नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हिमाचल प्रदेश की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के बयान पर पलटवार किया है और साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी जुबान ही एफिडेविट है और अब तक केंद्र सरकार से हिमाचल प्रदेश को कोई मदद नहीं मिली। प्रदेश को केंद्र ने जो भी मदद भेजी है वो हिमाचल का अधिकार है। हिमाचल सरकार विशेष राहत पैकेज की मांग कर रही है और यही उन्हें केंद्र सरकार से चाहिए। बता दें कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा था कि यदि केंद्र से हिमाचल प्रदेश सरकार को कोई मदद नहीं मिली तो इस बारे में वो राज्य सरकार को एफिडेविट जारी करना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि एफिडेविट तो उन्हें देना चाहिए जो उन्होंने कितना पैसा प्रदेश को दिया है, वो भी ऐसे मौके पर जब प्रदेश में 12,500 करोड़ रुपए का प्रकृति आपदा में नुकसान हुआ हो। साथ ही उन्होंने कहा कि जो जिस कुर्सी पर बैठे हैं वहां वो झूठ नहीं बोलते और बीजेपी तो उनकी विपक्षी पार्टी है, तो सत्र के दौरान इस मुद्दे पर सदन में खड़े नहीं हो पाने के बाकी रहे जगह पर क्या बोलेंगे। नुकसान हुआ है बजट में, उसके क्लेम का पैसा होता है, कोई रिलीफ पैकेज नहीं है जो हमें मिलना है। तो मैंने कहा कि 3 बार केंद्रीय टीम आ गई है, उस केंद्रीय टीम की अब रिपोर्ट भी सबमिट हो गई है। जो क्लेम का पैसा है उस क्लेम में क्या होता है, 1,30,000 रुपया जिसका पूर्णतया घर क्षतिग्रस्त हो जाता वो उस आधार पर 1,30,000 रुपया मिलता है। जिसका आंशिक रूप से घर नुकसान हो जाता है उसको 5,000 रुपया मिलता है। हमने वो क्लेम भी मांगा है। अगर वो और सड़क का जो 1 किलोमीटर की सड़क बनती है उस 1 किलोमीटर के लिए केंद्र सरकार के जो नियम हैं उसके तहत 1,25,000 रुपया मिलता है। वो हमने 12,000 करोड़ का भेजा और उसका क्लेम मांग रहे हैं। अगर वो स्पेशल रिलीफ पैकेज हमें देते हैं तो जो 1,25,000 की जो पर किलोमीटर सड़क पर खर्चा होना है तो हम उस स्पेशल रिलीफ पैकेज में दूसरी तरह से 1,25,000 की जगह 50 लाख रुपया खर्च कर सकते। 25 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के बिलासपुर दौरे से पूर्व कांग्रेस पार्टी की एक बड़ी कामयाबी लगी है। बता दें कि वहीं बीजेपी को बड़ा झटका भी लगा है। सीएम सुक्खू के दौरे से पहले नगर परिषद बिलासपुर के अध्यक्ष कमलेंद्र कश्यप ने बीजेपी का दामन छोड़ कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। बता दें कि कमलेंद्र कश्यप कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष पद पर रह चुके हैं और शहरी निकाय और पंचायती राज चुनाव से पूर्व कांग्रेस पार्टी को छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए थे और बीजेपी से ही नगर परिषद पार्षद चुने जाने के बाद अध्यक्ष पद पर काबिज हुए थे। वहीं हिमाचल प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी तो वहीं बीजेपी प्रदेश नेतृत्व से किसी बात को लेकर चली अनबन के बाद कमलेंद्र कश्यप ने बीजेपी का दामन छोड़ दिया और कांग्रेस पार्टी में पुनः शामिल हुए। वहीं नगर परिषद हॉल में हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी महासचिव और पूर्व विधायक बंबर ठाकुर ने कमलेंद्र कश्यप को कांग्रेस पार्टी का पटका पहनाकर उनकी वापसी का स्वागत किया। वो तो वैसे ही कुछ प्रदेश नेताओं से मेरी किन्हीं मुद्दों पर हो गई थी, परंतु परिवार होता है, इसलिए मुझे लगा कि मैं कुछ अलग लाइन पे चल रहा हूँ। तो बंबर ठाकुर जी ने सलाह दी और मुझे लगा कि एक नेक सलाह है, तो मैंने पुनः अपने परिवार में आना ठीक समझा। बहुत खुशी की बात है कि हमारे जिला के एक वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी के श्री कमलेंद्र कश्यप जी, जो हमारे नगर परिषद के अध्यक्ष हैं, एनएसयूई के अध्यक्ष रहे, जिला के अध्यक्ष रहे, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, ये हमें किन्हीं कारणों से भारतीय जनता पार्टी ने इनको अपना अध्यक्ष बनाया था। हालांकि इन्होंने उनकी पार्टी ज्वाइन नहीं करी है, ना कांग्रेस ने इनको निकाला था, लेकिन भाजपा के राष्ट्रीय नेता से लेकर के जिला स्तर के नेताओं ने इनको अपना नगर परिषद में अध्यक्ष बनाया था। तो अब ये पुनः हमारे तन मन और धन से कांग्रेस पार्टी में
अपने घर में वापस हुए हैं, जिसके लिए हम इनका तहे दिल से स्वागत करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। शिमला में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि सुखविंदर सिंह सुक्खू और उनकी सरकार को बीजेपी को कोसने की आदत हो गई है। जब भी देखो मुख्यमंत्री और उनकी पूरी कैबिनेट सिर्फ बीजेपी को दोष देने में लगी है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस पार्टी के नेताओं से ये पूछना चाहते हैं कि कांग्रेस सरकार का 10 महीने का कार्यकाल पूरा हो गया है और अभी तक कांग्रेस ने क्या किया उसका हिसाब जनता मांग रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की याददाश्त कमजोर हो गई है, वो भूल जाते हैं कि वो सत्ता में है और वो सिर्फ बीजेपी को कोसकर अपने को बचाने का आरोप लगाया। हिमाचल प्रदेश में पिछले लगभग 1 साल से कांग्रेस पार्टी की सरकार श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी शायद ये भूल जाते हैं कि उनकी सरकार है। लगातार भारतीय जनता पार्टी को कोसना, भारतीय जनता पार्टी ने ये नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी ने वो नहीं किया। 1 वर्ष हो चला, आपने क्या किया ये बताने की आवश्यकता है। सत्ता में आने के लिए आपने घर घर जाकर के गारंटियां बांटी। आपने कहा 18 साल से लेकर 60 साल की बहनों को हम 1500 रुपया महीना देंगे। एक बहन होगी एक परिवार में, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी। इस प्रकार 22.5 लाख बहनों को आपने 1500 रुपया महीना देने का वायदा किया। ये 22.5 लाख बहनों को 1500 रुपया महीना अगर आप पहली कैबिनेट से देते हैं जैसा आपने गारंटी की, तो आज 4000 करोड़ रुपए का कर्ज बहनों का आपके ऊपर चढ़ चुका है। महर्षि वाल्मीकि जयंती को लेकर नाहन में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। नाहन में 4 दिनों तक अनेक कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिसमें शोभा यात्रा, झंडारोहण शामिल है। वहीं नाहन में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भगवान वाल्मीकि प्रकोत्सव और समिति के अध्यक्ष गौतम ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी वाल्मीकि जयंती पर अनेक धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किए जाएंगे। हर साल की तरह इस साल भी विजयदशमी के मौके पर आरएसएस राष्ट्रीय सेवक संघ की तरफ से शस्त्र पूजा का आयोजन किया गया और इस मौके पर जिले भर से आए राष्ट्रीय सेवक संघ के लोगों ने एक मत ध्वनि के साथ मुख्य बाजार में रैली निकाली, जिसके बाद चंबा के मुख्य चौहान में पूरे विधि विधान के साथ शस्त्र पूजा की गई। हमारे समाज में जो अगड़े पिछड़े ऊंच नीच के जो भाव हैं, ये सारे दूर होने चाहिए। पूरा समाज इस भूमि को जो अपनी मां मानता है, अपना पुत्र पुत्री समझता अपने आप को, वो हमारा भाई है, बंधु है, सखा है। इसलिए उसको किसी प्रकार के जो समाज में जो भेद हैं, जो समरसता का मंत्र राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देता है, उसको हम आगे बढ़ाते हुए पूरे हिंदू समाज को एक मानते हुए, एक रस मानते हुए पूरे समाज में जो समाज को डिवाइड करने की जो नीतियां चलती रहती हैं इन विचारधाराओं के द्वारा, उससे हमें आगाह रहते हुए इन्हीं एकत्रीकरण दिन प्रतिदिन जो नित्य नैतिक कार्यक्रम है हमारे, वही कार्यक्रम हमें इस ओर आगे बढ़ने की प्रेरणा जो है हमेशा देते हैं। हिमाचल प्रदेश के विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में
माता जी के अश्विनी नवरात्रि बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। वहीं बता दें कि नवरात्रि पर लगभग 4 लाख के करीब श्रद्धालुओं ने माता जी के दर्शन किए। वहीं मेले के दौरान श्रद्धालुओं ने हवन यज्ञ पूजा अर्चना करके अपने घर परिवार के लिए सुख समृद्धि की कामना की। माता नैना देवी के शारदीय नवरात्रि को 15 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक मनाए गए, वो आज शांतिपूर्ण ढंग से जो है वो संपन्न हुए। इन मेलों के लिए एक न्यास द्वारा जो है अनुष्ठान का भी किया गया था और उसका भी आज समापन जो है वो आपके समक्ष जो है वो चल रहा है। इन मेलों में 10 दिनों में करीब 4 से 5 लाख श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन किए। दिन रात जो है माता का मंदिर श्रद्धालुओं से सराबोर रहा, लाइनें लगी रहीं और सभी ने जो है वो बड़ी खुशी के साथ माता के दर्शन किए। प्रशासन और न्यास ने जो भी व्यवस्था की थी, चाहे वो सफाई की थी, लंगर की थी, सुरक्षा की थी, माता के दर्शनों को सुलभ बनाने की थी, वो सभी व्यवस्थाएं जो हैं वो अच्छी उतरी हैं। इन 10 दिनों में किसी भी श्रद्धालु द्वारा किसी तरह की कोई भी शिकायत जो है वो प्रशासन के पास नहीं की गई है। हम नैना देवी की जोत लेके जा रहे हैं, वहाँ पे महामाई का जागरण करने जा रहे हैं। जय माता। आज 2 मूर्तियों का, माँ सरस्वती का और माँ दुर्गा की जो एक मूर्ति थी जो पहले खंडित हो चुकी थी, तो उनका आज जो है विधिवत रूप से जो है उनकी प्रतिष्ठा करके उनको स्थापित किया जा रहा है। पिछले 1 हफ्ते से नवरात्रों के दौरान इन मूर्तियों के संबंध में, इनकी मूर्तियों की स्थापना के संबंध में जो है यहाँ पे पाठ का आयोजन किया गया था और बड़े विधि विधान से उस पाठ का आयोजन किया गया और वहाँ पे ब्राह्मणों द्वारा मंत्रोच्चारण करके इस जो है यज्ञ को संपूर्ण किया गया और विधिवत रूप से उसका हवन डाला गया और आज उसकी जो है प्राण प्रतिष्ठा करके मूर्तियों की, उन मूर्तियों को जो है स्थापित किया जा रहा है। पूरे देश भर में आज बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व विजयदशमी के रूप में मनाया जा रहा है। शिमला के कालीबाड़ी मंदिर में भी वर्षों से मनाए जा रहे दुर्गा उत्सव पर बंगाली महिलाओं ने आज एक दूसरे को सिंदूर लगाकर और प्रसाद खिलाकर अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना की और देश प्रदेश की सुख शांति की मां से आशीर्वाद लिया। की विदाई एक तरफ तो खुशी की बात है कि वो अपने पति के घर कैलाश जा रही हैं, दूसरी हम माता को इस वक्त बेटी के रूप में देखते हैं। तो जैसे बेटी घर से विदा होती है मन भर जाता है, वैसे ही हाल हमारा भी है। तो उस तरीके से खुशी भी है और एक तरफ फिर दोबारा आने की आशा से कि फिर आएंगी, हम उनको आज विदा कर रहे हैं। तो कहीं कहीं मन भारी भी है, तो इसी तरह से हम मनाते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।